कौन है यार? इतनी सुबह सुबह चिल्ला चिल्ला कर नींद खराब कर रखी है, क्या बात है? वाह वाह जब्बार भाई, 9 बज चुके। सुबह तो कब की हो गई और आपने मुझे नहीं पहचाना। पहचानोगे कैसे? आप एक बार भी स्कूल मिलने नहीं आए। अरे मैं आपके बच्चे का क्लास टीचर हूँ। अरे जनाब, आप आओ, घर में आओ। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरे आओ, अंदर तो आओ। अरे जनाब, मेरे बच्चे को पढ़ते लिखते नहीं आ रहे हो। अरे तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं आ रहा हो तो उसको पढ़ते लिखते कैसे आएगा भला? और अच्छा हुआ जो मैं आपके घर आ गया तो आपको ये बताने की फुर्सत मिल गई, वरना बार बार बुलाने पर भी आपको स्कूल आने की फुर्सत कहाँ है? अरे नहीं जनाब, काम धंधे से फुर्सत नहीं मिलती। ऐसा क्या? रोजाना 8 बजे चटरी गली में मट्टू भाई की चाय की दुकान पर दोस्तों से गप्पे लड़ाते नजर आते तुम। हाँ, वो दोस्तों को जरा टाइम देना पड़ता है जनाब। बहुत अच्छे, दोस्तों के लिए टाइम है और बच्चों के लिए टाइम नहीं है आपके पास। ये देखिए, 30 दिन में सिर्फ 5 दिन आया है स्कूल में आपका बच्चा। ऐसा क्या? मेरे को तो मालूम ही नहीं। बाप रे, कैसा होगा मेरी कौम का ये अल्लाह। कहाँ गए हो उमर? उमर, अरे कहीं नहीं गया, वो तुम्हारे ही बगल में सोया था। अरे सुबह सुबह 7 बजे की स्कूल है और बच्चा अब तक सो रहा है। और वो क्या, पूरा के पूरा घर सो रहा है, बच्चे कोई फिक्र या नहीं। इतनी सुबह सुबह बच्चे नहीं उठते जनाब, बहुत परेशान करते हैं। मैं रोज उठा के थक जाती। बाजी, 8वीं क्लास में है आपका बच्चा। 13-14 साल की उम्र है उसकी, छोटा नहीं है वो। अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत में 1300 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। सुबह की दुआ में बराबर पहुंच जाते। कुछ तो सुप्रीम फातिमा नगर से आते हैं, वो भी सुबह 7 बजे। रात में जल्दी सुलाओ तो अपने आप जल्दी उठेंगे, सिंपल बात है। अजी भाईजान, रात में तो 12 बजे तक तो मोबाइल पर PUBG खेलता हो। बहुत गलत बात है। क्या हो, तुम्हारे होते हुए बच्चा 12 बजे तक पबजी खेलता? कमाल है। अजी ये खुद 12 के बाद घर में आते, दोस्तों की नेटफ्लिक्स से उठने का जी नहीं कहता उनको। घर में चूहे फाके कर रहे अन्ना, इनके दोस्त इनको इलेक्शन में खड़ा कर देते बोले। ज्यादा हो रहा, मतलब ज्यादा हो रहा। अरे रुको जरा, सब्र करो। मेरा बस इतना ही कहना है कि बच्चे को रोजाना स्कूल भेजो। अरे उठता नहीं ना वो, देख लो तुम्हारे सामने उठा दी बोला मैं उसको। उमर, ओ बेटा उठ जा रे वाह। उमर, ओ मेरे लाल, उठ जा रे वाह। अल्लाह रहम करे। क्या हो सर, ये बच्चे को उठाने का सुला रहे, समझ में नहीं आ रहा। लोरी नहीं सुनानी की उसको, लाद दे उसकी कमर में। उठे, उठ। मुझे क्या बोल रहे हैं खुद ने बता। मुझे क्या बोल रहे हैं खुद ने बता के रखे उसको, हमें खुद ने बातें सुना रहे। जान दो जी बाजी। नहीं भाईजान, क्या बताऊं मैं तुमको, मेरा तो रिश्ता जीना हराम हो गया घर में। शादी करके आई तब से एक मिनट का सुकून नहीं मिला। बच्चों ने कुछ भी करेंगे, जी करता कि कुछ भी खा के सो जाना। अरे अभी तो सोकर उठे और और खा पी के सोने के बाद सोती काफी फैमिली। अरे बाजी, मैं आपके बच्चे की नोटिस लेकर आया और तुम लोग तुम्हारे दुखड़े सुना रहे। अरे बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, उसको पढ़ते लिखते नहीं आ रहा, ये बताने आया मैं। क्या करूं भाईजान, ट्यूशन भी लगाई मैंने उसको, लेकिन कुछ नहीं आ रहा उसको। वहाँ भी जाता जाता कहीं भी जाता। ट्यूशन लगाने से मसला हल होने वाला नहीं है, उसने खुद बैठना चाहिए पढ़ने के लिए। जब तक वो खुद पढ़ने के लिए नहीं बैठेगा तब तक पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा नहीं होगी। नहीं जी भाईजान, रोज बैठता मेरा बेटा, बयाते भर भर कर होमवर्क पूरा करता। बाजी, हमने होमवर्क कंप्लीट करने को ही पढ़ाई समझ लिया है। पढ़ाई एक अलग बात है और कॉपी पूरी करना एक अलग बात है। होमवर्क करने के अलावा उसे रोज एक सबक पढ़ने बैठाया करे। एक बात मैं आपको बता दूं, जो बच्चा पढ़ने लिखने में कमजोर है उनको हमारी मिल्लत की टीचर स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास लेकर पढ़ाते हैं, जिसे हम रिटायर क्लास कहते हैं।
जब हम आपके बच्चे के लिए खुद इतनी तवज्जो दे रहे हैं तो आपने कितना ध्यान देना चाहिए। रोज उसे पढ़ने के लिए बैठाओ। बैठता नहीं ना वो, बोल बोल के थक जाती मैं। हाँ देखा मैंने, कितनी रिक्वेस्ट कर करके उठाते तुम उसको। बहुत मत आके रखी इसने बच्चों को, जरा लेकर नहीं बैठती पढ़ने, जरा ध्यान नहीं है बच्चों पे। आजू बाजू के औरतों के साथ 2-2 घंटे पास करेंगे, लेकिन बोल दो 2 घंटे पास करती, बोल दो। कलीग मोहल्ले के सारे भाई को बोला करी, अन्ना भाई की शादी के वास्ते क्या क्या करी थी करी। हल्दी में कौन सा पीला ड्रेस पहनेंगे, शादी में अलीमा सुल्ताना ड्रेस, अनवली में का नगमा करारा ड्रेस पहनेंगे। सब सिखाते बैठी, ऐसा लग रहा था कि जैसा पूरा भूत बाजार मेरे ही घर में लगा। मेरे कुत्ते भाई को क्या दुख हो जाता तुमको? अरे मुझे दुख नहीं है, उल्टा खुशी है कि 45 की उम्र में किसी ने तो पसंद किया इसको शादी के वास्ते। मुझे तो खुदा की कुदरत पर हैरानी होती कि ऐसे लोगों की भी शादी होती। मतलब हो जाती, मतलब ऐसा वैसा दिखता है तुमको मेरा भाई? अरे ऐसा वैसा नहीं दिखता, जब बाइक के आगे वो बैठता है तो सिर्फ वही दिखता, पीछे वाला नहीं दिखता। बाप रे, कितना मोटा है जब्बा भाई तुम्हारा साला। कुछ नहीं बात, सलमान खान है मेरा भाई, सलमान। अभी जिम लगाया मेरे भाई ने, 3 महीने में 2 किलो वजन कम किया, 2 किलो। अरे कितने में से 2 किलो वो तो बता। 200 किलो में से 2 किलो कम करा, 100 किलो। एक बार स्कूल आकर उसकी तालीमी तरक्की के बारे में जायजा लेना चाहिए। बच्चे को यूनिफॉर्म दिलाना, अच्छे बैग, अच्छी किताबें दिलाने से बच्चे को पढ़ना आ जाएगा। ऐसा नहीं है स्कूल भेज दिया मतलब सारी जिम्मेदारी स्कूल की और अपनी जिम्मेदारी खत्म, ये गलत बात है। बच्चे की तालीमी जिंदगी एक मुसल्लस नुमा होती है। जिस तरह मुसल्लस के 3 कोने मिले बिना मुसल्लस मुकम्मल नहीं होता, उसी तरह बच्चा, स्कूल और माँ बाप के बिना बच्चे की तालीमी तरक्की नहीं हो सकती। इनमें से एक हिस्सा भी कमजोर निकला तो बच्चे का मुस्तकबिल डगमगा जाता है। नहीं नहीं जनाब, ऐसा मत कहो, आप प्लीज मेरे बच्चे पर जरा ध्यान दो। अरे फिर वही बात कर दी, फिर हम ही ध्यान देने को कह रहे हो। आपसे ज्यादा हमारा आपके बच्चे पर ध्यान होता है। चलो बताओ तो, आपके बच्चे का वजन कितना है? नहीं मालूम? 41 किलो है। जब्बार भाई आप बताओ कि आपके बच्चे की हाइट कितनी है? नहीं पता? 156 सेंटीमीटर है। आपके बच्चे की जितनी मालूमात आपको नहीं है उतनी मालूमात हमें है। सरकार ने इतनी मालूमात जमा करवा रखी है कि बच्चे को गोद लेना बाकी रह गया है, गोद। जब्बार भाई जरा ये तो देखो कि मैं अपने बच्चे के लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ ताकि आपका बच्चा पढ़ ले। याद रखिए, 0 से 15 साल की उम्र का दौर बच्चे पर तरबियत का दौर होता है। 15 साल के बाद उस तरबियत पर अमल का दौर शुरू होता है और हम इसी दौर में उस पर तवज्जो नहीं देते और यही मात खा जाते हैं। जब एक बच्चा बड़ा होकर कामयाबी की बुलंदियों को छू लेता है, सच पूछो तो उसके बाप से पहले हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। आज अपना वक्त बच्चों पर खर्च कीजिए, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। फिर बुढ़ापे में यही बच्चे हमें वक्त देंगे और वो हमारी इनकम होंगी। वरना इस महंगाई के दौर में वो दिन दूर नहीं जब वृद्धाश्रम में मुसलमानों के भी माँ बाप नजर आएंगे। सर हमें माफ कर दीजिए, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से हम दोनों रोजाना 2 घंटे उसे लेकर बैठेंगे और महीने में कम से कम एक बार स्कूल जरूर आएंगे। याद रखिए, तालीम याफ्ता बच्चे ही हमारी कौम के असल सरमाया है। जागो पेरेंट्स, जागो। Clap, go!